नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरि मोहन पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रंग भेद की नीति। ये रंग भेद की नीति आपने पहले कई बार सुन रखा होगा, जहां पर नोटिस किया गया होगा कि गोरों के द्वारा कालों का भेदभाव या उनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार। सेम कुछ इसी प्रकार से भारत के अंदर देखने में आ रहा है। भारत में यहां पर गोरे काले का भेदभाव तो नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है और उसको जो शिक्षा का अधिकार है उसे कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा वंचित करवाया जा रहा है। अब ये सच्चाई क्या है, ये मैं नहीं कहता हूं दोस्तों, ये दिल्ली सरकार में दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन कहता है। अब क्यों सरकार ने ऐसा बोला, उसके अंदर यहां पर ये हेडलाइन पढ़िए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार का गैजेट प्रोवाइड ना करना, गरीब विद्यार्थियों को इंटरनेट प्रोवाइड ना करना या उन्हें ऑनलाइन क्लासेस से दूर रखना कहीं ना कहीं डिजिटल रंग भेद की नीति है और उसके अंदर हाई कोर्ट या संविधान इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है और उनकी बातों का खंडन करता है। अब असलियत में पूरी खबर है क्या? पूरी खबर सुनने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी क्या है कि आज से कुछ समय पहले 15 मार्च को सभी जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर समस्याएं आई कोरोना वायरस को लेकर। लॉकडाउन बढ़ता है, लॉकडाउन बढ़ते के साथ ही क्या होता है, सबसे पहले स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो जाता है। 1 अप्रैल को स्कूल खुलते हैं और खुलना घर से ही होता है। सभी टीचर्स ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर देते हैं। अब ऑनलाइन क्लास के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं एक टैब या एक मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है, अच्छे इंटरनेट की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों सुविधाओं के बाद ही कहीं जाकर 1 घंटे का या 2 घंटे का क्लास चल पाता है। 1 या 2 घंटे की क्लास के लिए मिनिमम 2 से 3 जीबी का डेटा आवश्यक है प्रतिदिन का। अब इस परिस्थिति के अंदर सभी स्कूलों के द्वारा यहां पर क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अब क्लासेस प्रोवाइड की जाती है तो यहां पर 3 महीने पहले जस्टिस फॉर लॉ, एक एनजीओ के द्वारा जस्टिस फॉर लॉ के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कोर्ट में केस करते हैं, जिनका नाम है खगेश झा। खगेश झा नाम याद रखिएगा। खगेश झा ने एक कोर्ट में अपील करी कि भाई स्कूलों के अंदर 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। एक वो विद्यार्थी जो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं अफोर्ड कर सकता है, एक वो गरीब बच्चा, परिवार का बच्चा जिसके पास अच्छा फोन नहीं होता है या अच्छा इंटरनेट नहीं होता है या सारी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाता है। अगर कोर्ट के सामने या संविधान के नियमों के बाद में यदि यहां पर उस बच्चे को सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो यह कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव हो रहा है। तो अब इन पॉइंट्स पर सरकार ने अपना क्या डिसीजन सुनाया वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियोस हम आपके साथ लाते रहें। आज ही हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास के साथ में एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है। जो बच्चे डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं गिवन नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना कर पाए। 5 दिन का डेमो क्लास फ्री क्लास है, उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। इन लेक्चर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस भी दोस्तों आपको मिलेंगी, पीडीएफ के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की क्विज अटेंड करना चाहते हैं, तैयारी तो बहुत कर रहे हैं लेकिन क्विज कैसे देखें, कैसे पता चलेगा क्या तैयारी है, तो उसके लिए टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आईएएस विद हरि मोहन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ और क्विज को अटेंड कर सकें और घर बैठकर बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपार्थाइड की नीति बताते हैं। अपार्थाइड रंग भेद शुरुआत हुआ उन गुलाम देशों के साथ में, नेल्सन मंडेला साहब का नाम सभी ने सुना होगा, तो शुरुआत हुई वहां से। उसके बाद धीरे 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 जो भी देश व्हाइट स्किन पीपल नहीं थे या कहीं भी किसी भी प्रकार से गुलामी के हिस्से रहे, वहां पर
व्हाइट पीपल ने ब्लैक के साथ में भेदभाव करना शुरू कर दिया। अभी कुछ समय पहले जैकब ब्लेक के साथ और जॉर्ज फ्लॉयड के साथ यही कुछ घटना हुई जो अमेरिका के अंदर पूरे देश को दहला देती है, जहां पर रंग भेद की नीति के बहुत सारे मुद्दे निकलकर आ जाते हैं। तो यहां पर होता है किसी भी प्रकार से बराबरी का अधिकार ना मिलना भेदभाव कहलाता है। बस यहां पर रंग भेद का है और हमारे देश में जो चल रहा है वो टेक्नोलॉजी और अमीर और गरीब के आधार पर है। तो यहां पर क्या है कि प्राइवेट स्कूल हुए, गवर्नमेंट स्कूल हुए, केवीएस के स्कूल हुए, जितने भी स्कूल हुए, सभी ने पढ़ाई नहीं रोकी, साल बर्बाद ना हो जाए। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनका तो साल बर्बाद होगा ही। तो सरकार या इन स्कूलों ने उन बच्चों को अवॉइड करते हुए क्या किया, अवॉइड करते हुए अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। दोस्तों समझिए इस बात को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, उन्होंने इन सभी चीजों को अवॉइड कर दिया। अवॉइड कर दिया यानी दूर दराज करके आगे चलते गए उन बच्चों को जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है। अब कहीं ना कहीं उनके मन में एक छोटी सी खटास तो आ रही होगी यार कि गलत हो रहा है, हमारे पास आज पैसा नहीं है तो हमें ये सुख सुविधाएं नहीं मिल रही। यहां पर उनके हार्ट अफेक्ट हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, इस बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस मनमोहन जी और संजीव नरूला जी ने एक सिंपल सी लाइन बोली है कि आपकी क्लासेस का मेथड परफेक्ट है, लेकिन इफेक्टिव कब हो सकता है जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं यानी कमजोर गरीब परिवारों के बच्चे, उनको भी सेम सुविधा मिले। क्योंकि शिक्षा का अधिकार उसे कोई मना नहीं कर सकता। आर्टिकल 14 के अंतर्गत उसको सही तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना और आरटीई एक्ट 2009 के आधार पर ये सभी को बराबर अधिकार है। लेकिन फाइनेंशियल बैरियर्स की वजह से अगर उसे रोका जा रहा है और आपका सिलेबस आगे जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिस दिन एग्जाम होंगे वो बच्चे तो फेल हो जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, उनका साल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई भी मिसकंडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस परिस्थिति के अंदर सरकार ने क्लियर वर्ड्स के अंदर ये डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया कि जितने भी ये स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं भाई, ये सारे के सारे उन फाइनेंशियल बैरियर्स के होने के बावजूद उन बच्चों को लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधाएं देंगे और वो सारी चीजें कराएंगे जो अमीर वर्ग का बच्चा प्राप्त कर रहा है। इस सारे डिसीजन को लिखने में 94 पेज का डिसीजन आया है, जिसके अंदर 25% सीटें उन बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं प्रत्येक स्कूल में जो गरीब वर्ग से हैं। अगर कोई इनको वायलेट करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अब सवाल आता है यहां पर कि चलिए यहां पर 12(1)(c) के अंदर क्लियर वर्ड्स में लिख दिया कि जो बच्चे पे कर रहे हैं वो ठीक है, जो गरीब है उनको भी प्रोवाइड करो। लेकिन अब समस्या क्या आती है, यहां पर हाईकोर्ट का डिसीजन आया। खगेश झा साहब ने क्लियर वर्ड्स में यहां पर अपील के अंदर क्लियर सरकार से एक डिसीजन ले लिया कि लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन प्रोवाइड करने हैं। चलो जी ठीक है, और उनका रीइंबर्समेंट होगा। क्लियर सी बात, रीजनेबल कॉस्ट पर सरकार करेगी। अब सरकार करेगी, चलो जी यहां पर भी बात खत्म हो जाती है। इसके बाद सरकार 5 बंदों से 14 बंदों की एक टीम का गठन करेगी। 5 बंदों से 14 बंदे, इसमें मेन जो चीफ शक्ल होगी, जो फेस होंगे, वो केवल 3 सदस्य होंगे। इन 3 सदस्यों के अंदर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव, दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव और एक निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल का बंदा होगा। इनके अंडर लगभग 5 से 15 बंदों की टीम होगी जो जाकर अलग अलग तरीके से चेक करेगी कि क्या ये बच्चों को वो सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो तुरंत सरकार इस पर कड़े कठोर कदम उठाएगी। अब इसके लिए इंटरनेट की फैसिलिटी भी सरकार ही प्रोवाइड करेगी, यानी वो स्कूल ही प्रोवाइड करेंगे। बता देते हैं आपको कि पूरे दिल्ली के अंदर 1700 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल चलते हैं, जिसमें 40 लाख के आसपास कमजोर वर्ग, 40 लाख के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। और इन 40 लाख के बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो वीकर सेक्शन का पढ़ रहा है, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है दोस्तों। तो उसके लिए सरकार ने कठोर कड़े शब्दों में यहां पर नियम दे दिया है, जिसके अंदर उल्लंघन नहीं करा जा सकता। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, मामला अभी आगे बढ़ता है। बढ़ता कैसे है दोस्तों, अब हाईकोर्ट से, दिल्ली हाईकोर्ट से केस हारे हैं, लेकिन हाईकोर्ट से केस हारने के बाद खगेश झा तो जीत गए, लेकिन अपोजिट के जो प्रोसिक्यूटर है संतोष
त्रिपाठी जो दिल्ली सरकार की तरफ से केस लड़ रहे हैं, याद रखिएगा, संतोष त्रिपाठी जो दिल्ली सरकार की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि हम सरकार के फैसले का, कोर्ट के फैसले का एक तरीके से स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें काफी सारी कमियां हैं। कमियों में सबसे पहली बात कि इतने सारे बच्चों को लैपटॉप या इंटरनेट की सुविधा देने के लिए कौन आगे आएगा। दूसरा, कौन आगे आएगा, दिल्ली सरकार इन्हें प्रोवाइड करेगी या केंद्र सरकार प्रोवाइड करेगी। दूसरी समस्या यह है कि अगर ये सुविधाएं मिल भी जाती हैं तो पीछे जितनी क्लासेस हो गई उनका क्या। तीसरी समस्या, इसी बीच में केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार ने लैपटॉप के लिए और इन सभी सामानों को दिलवाने के लिए, आरटीई की पॉइंट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से मदद का एक तरीके से शुरुआत कर दी कि हमें मदद प्रोवाइड की जाए ताकि हम ये काम कर सके। इस समय कोविड-19 में इकोनॉमी जो है पूरे देश की डूबी पड़ी है और दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार हुई, जाहिर सी बात है मदद मांगेगी। तो अब यहां पर ये केस सुप्रीम कोर्ट में फिर से बढ़ेगा। कायदा एक सिंपल सा कि कागजी कार्यवाही में आम गरीब का बच्चा पिस के रह जाएगा, तब तक उसका साल बर्बाद हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ना कोई भेदभाव देखने को मिलेगा। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे आगे फर्दर कोई जानकारी आएगी ना दोस्तों, डेफिनेटली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।